हाय गाइस, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू सेकेंडरी इंग्लिश क्लासेज। आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही हैवी और मज़ेदार टॉपिक है। आप लोग को 12th में पढ़ना पड़ता है दो प्रकार का बुक, जिसमें एक प्रोज होता है, दूसरा पोएट्री होता है। ठीक है, तो आज मैं लेकर आया हूँ वो क्या है, पोएट्री का पार्ट है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बहुत इंटरेस्टिंग है और मज़ा भी आएगी। लेकिन आज हम लोग इसका जीवनी पढ़ेंगे, आई मीन लेखक का जीवन के बारे में जानेंगे। इसका राइटर जो है वो कौन है, वाल्ट व्हिटमैन है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर कौन है, वाल्ट व्हिटमैन। आई होप कि समझेंगे आप लोग। देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, द पोएट मतलब कवि के बारे में बताया गया है। ठीक है, कहता है वाल्ट व्हिटमैन वाज बॉर्न इन न्यूयॉर्क इन 1819। यहाँ से यहाँ तक देखना आप लोग। वाल्ट व्हिटमैन वाज बॉर्न इन न्यूयॉर्क इन 1918। पहले मैं सर समझा दे रहा हूँ, फिर इसका हिंदी बताऊंगा। ठीक है, आप लोग को बेहतर और बेनिफिट ये होने वाली है कि मैं इसके साथ साथ हिंदी भी दे दिया हूँ। जब मन करे आप लोग वीडियो चालू करके और रोक कर देख सकते हो, है कि नहीं। अभी बोल दूंगा फिर बात खत्म हो जाएगी, लेकिन ये जो हो गया ये फिक्स हो गया आप सभी लोग के लिए, 110% देकर जाएगा। और क्या बेनिफिट, क्यों, क्योंकि हिंदी रहेगा, उसके साथ जब चाहो वीडियो को रोक करके देख सकते हो। ठीक है, तो कहता है ही वॉज वेरी पुअर एंड ही बिगेन वर्किंग एज अ कारपेंटर बिफोर ही वॉज 12 years old. Later he worked as a printer, teacher and editor. समझ में आ रही है। ये जो है लेखक जो हमारा है, इनका जन्म हुआ था 1819 में हुआ था। वो बहुत गरीब थे। ठीक है, बहुत गरीब थे, बताऊंगा मैं भी सबका बारे में। कहता है ही also served in an army hospital during the सिविल वॉर। आर्मी हॉस्पिटल में भी काम किए थे सिविल वॉर के रूप में। ही वाज एन इंडिविजुअलिस्ट एंड लिटरेरी फिगर ऑफ अमेरिका। ही बिगेन टू राइट वेल। हिज इम्पोर्टेंट वर्क आर लीव्स ऑफ ग्रास 1855 एंड ड्रम टैप्स 1866। देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना। कहते हैं कि लेखक जो है हमारा वो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हमारा ड्रम टैप्स आता है। एक लिव्स ऑफ ग्रास था, सेकेंड है ड्रम टैप्स। लिव्स ऑफ ग्रास जो लिखे थे 1855 में लिखे थे, मतलब 1855। और सेकेंड लिखे थे ड्रम टैप्स। ड्रम टैप्स कब लिखे थे, 1866 में। ठीक है, कहता है ही बिकेम वेरी पॉपुलर इन यूरोप एंड he was remembered with Paris in America after his death। और कहते हैं लास्ट में कि लेखक जो हमारा है वो प्रसिद्ध हुए थे। पॉपुलर मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध होता है, लेकिन कहाँ पर होते हैं, यूरोप में होते हैं प्रसिद्ध। और लास्ट लाइन कहता है he died in 1892। और लास्ट में इनका मृत्यु होता है, पता ही है, जो आएगा वो जाएगा ही। आज मैं बता दूं, एक लड़का मेरे पास आया था, तो वो बोल रहा था क्या कि जैसे मेरा नियम है कि मैं किसी सर या किसी के बारे में गलत शब्द नहीं बोलता हूँ, नहीं कभी बोलूँगा, ये मेरा स्टाइल है। कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है। तो लड़का आया घूम फिर के बहुत दूर से, आज बोल रहा था कि सर आपके जैसा वाक्य में हम नहीं देखे। पता है क्यों पता है, बोला सर इतना दिन आपके साथ रहे, आप कभी भी कोई टीचर के बारे में कुछ नहीं बोले और ना बोलते हैं, ओनली आप पढ़ाते हैं, जहाँ तक सम्मान पूर्वक भी हम करके बोलते हैं। लेकिन वो लड़का जहाँ गया, अब कोई भी होंगे सर ही होंगे, ऐसी बात नहीं, सर है, लेकिन वो बोल रहे थे पढ़ाते कम है, ज़्यादातर किसी वो टीचर सबके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते। तो मैं उसको बताया किसी दूसरा टीचर का बुराई वही करता है जिसको खुद में दम नहीं होता है। अगर आपके पास खुद में दम है, पढ़ा सकते हो, खुद का पावर है एस कुमार की तरह, तो किसी के बारे में नहीं बोलेंगे गलत, है कि नहीं। बहुत कुछ बात हुआ, पूरा बात तो बताना सही रहेगा नहीं, लेकिन इसी तरह से बहुत सारी बात हुआ। तो टीचर ऐसा भी होते हैं, आप लोग जगह पे हो तो पढ़ो सही से। अब देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, लाइन बाय लाइन देखना। कहता है वाल्ट व्हिटमैन वाज बॉर्न इन न्यूयॉर्क इन 1819। देखो चाहो तो यहाँ से भी आप लोग मैचिंग कर सकते हो। कहता है वाल्ट व्हिटमैन का जन्म 1819 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ था। इतना लाइन कंप्लीट हो रही है ना।
वाल्ट विटमैन वाज बॉर्न इन न्यूयॉर्क इन 1819। तो वाल्ट विटमैन का जन्म 1819 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं हो रही क्या? नेक्स्ट लाइन कहता है ही वाज वेरी पुअर एंड ही बिगेन वर्किंग एज अ कारपेंटर बिफोर ही वाज 12 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट लाइन कहते हैं कि वह बहुत बहुत गरीब थे और 12 साल की उम्र से पहले वह बढ़ई के काम करने लगे थे। मतलब लेखक इतना गरीब थे, कौन? वाल्ट विटमैन जो है इतना गरीब थे, इनका आर्थिक स्थिति इतना दयनीय था कि अपने जीवन की 12 वर्ष से पहले ही काम करने लगा होगा। आप लोग कम से कम 16-17 साल तो होगा ही, किसी किसी का 18 भी होगा, 12th में हो तो स्वाभाविक है। कोई काम करते हो क्या? लेकिन हमारे राइटर भी बने। अभी हम लोग इनके बारे में क्यों जान रहे हैं? क्योंकि ये राइटर है तभी तो जान रहे हैं ना। लेकिन इनका सिचुएशन देखना, इनका पारिवारिक स्थिति देखना, तो 12 वर्ष से पहले जब ये इनका उम्र एज ठीक से 12 वर्ष भी नहीं था, तब से इन्होंने कौन सा काम करने लगे थे? बढ़ई का काम करने लगे थे। बता रहा है ना यहाँ पे कि 12 साल से पहले वो बढ़ई का काम करने लगे थे। राइट। कहता है उधर कि ही वर्कड एज अ प्रिंटर टीचर एंड एडिटर। फिर कहते हैं कि बाद में वह या उन्होंने, देखो अगर ही का प्रयोग डेट का प्रयोग हो या दे का प्रयोग हो, थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर वह उन्होंने इसका यूज किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर कहता है बाद में उन्होंने एक प्रिंटर टीचर के रूप में काम किया, है ना। टीचर शिक्षक सब एक ही होता है, उसके रूप में उन्होंने क्या किया? काम किया। किसके तौर पे? लेखक का जीवन का सबसे पहला काम क्या था? बढ़ाई का काम था। वो भी कब किए थे? अपने उम्र से 12 वर्ष था भी नहीं उस समय से बढ़ाई का काम किया। लेकिन जब इनके पास नॉलेज होते गया, नॉलेज हुआ, तो फिर उन्होंने क्या किया? फिर इन्होंने प्रिंटर का, बढ़ाई के रूप में प्रिंटर और संपादक के रूप में काम करने लगे। यही होता है, जब अनुभव बढ़ा, नॉलेज हुआ, तो स्वाभाविक आगे कर सकते हैं ना वर्क। तो वही लेखक की हमारा कहता है ही ऑल्सो सर्व्ड इन एन आर्मी हॉस्पिटल ड्यूरिंग द सिविल वॉर। और फिर कहते हैं उन्होंने गृह युद्ध के दौरान सेना के एक अस्पताल की सेवा की। किस युद्ध के दौरान? गृह युद्ध के दौरान उन्होंने सेना में और सेना के अस्पताल में भी काम किया था। यहाँ देखना, इस लाइन को देखना, यहाँ पे कहता है ना, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ही ऑल्सो सर्व्ड इन आर्मी हॉस्पिटल। आप ध्यान देना, सर्व मीन्स क्या होता है? सेवा करना। मैं लिखवाया था ना पिछले क्लास में, लिखवाया था कि हमें अपने मम्मी पापा को सेवा करना या हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। तो मैं वहां पर भी लिखाया था ना, सर्व क्या होता है? सेवा करना होता है। और सेवा करना, एक डॉक्टर जो है वो पेशेंट के साथ जो करता है वो भी सेवा ही होता है। राइट। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? उन्होंने गृह युद्ध के दौरान सेना के एक अस्पताल में सेवा किया। फिर कहते हैं ही वाज एन इनवाइजेस्टिक एंड लिटरेरी फिगर ऑफ अमेरिका। और फिर कहते हैं वह अमेरिका के अविवेकी और साहित्यकार थे। अमेरिका के क्या थे? वो अविवेकी और साहित्यकार के रूप में भी उभरे थे। कौन? वाल्ट विटमैन। हमारा लेखक कौन है यहाँ पे? राइटर, वाल्ट विटमैन, राइटर ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। व्हाट इज राइटर ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? राइटर कौन है? वाल्ट विटमैन। ठीक है। यहाँ पे हमारा राइटर कहते हैं कि he began to write well। और बाद में वो लिखने का काम किए। और क्या सब लिखने का काम किए सो ध्यान देना। His important work are Leaves of Grass। वो कब लिखे थे? 1855 में। क्या लिखे थे उन्होंने? लीव्स ऑफ ग्रास। कब लिखे थे? 1855 में लिखे थे। जो इम्पोर्टेंट वर्क, इम्पोर्टेंट मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। मतलब इन्होंने अपना महत्वपूर्ण जो लिखे उसका नाम क्या था? लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। ड्रम टैप्स जो है हमारा, ये लेखक का महत्वपूर्ण बुक है। ठीक है, ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछेगा। वाल्ट विटमैन का जो है, वाल्ट विटमैन ऑफ इम्पोर्टेंट वर्क्स क्या सब है? तो पहला है हमारा लीव्स ऑफ ग्रास जो लिखे थे 1855 में। और सेकेंड है ड्रम टैप्स, वो लिखे थे कब? 1866 में। इसको याद रखना है। ठीक है। अब ध्यान देना, देखो इसका हिंदी वर्जन देखोगे तो वही जो मैं बोला वही तो है।
क्योंकि लिखा तो हम ही है ना। वह अच्छा लिखने लगे। उनके महत्वपूर्ण कार्य क्या था? घास के पत्ते, लीव्स ऑफ ग्रास। ग्रास मीन्स क्या होता है? घास होता है ना, और लीव्स का मतलब होता है पत्ता। तो लीव्स ऑफ ग्रास का मतलब होता है घास के पत्ते। हमारा लेखक जो है, इनका महत्वपूर्ण कार्य जो था वो था लीव्स ऑफ ग्रास, और सेकेंड था ड्रम टेप्स। उन्होंने लिखा लीव्स ऑफ ग्रास को लिखा 1855 में, और ड्रम टैप्स को कब लिखे? 1866 में। कोई डाउट? क्वेश्चन रहेगा, डेफिनेटली क्वेश्चन रहेगा। इसी तरह क्वेश्चन ही पूछता है कि वाल्ट व्हिटमैन द्वारा जो है लीव्स ऑफ ग्रास कब लिखा गया। ठीक है, तो क्या करोगे? लीव्स ऑफ ग्रास आएगा तो ऑप्शन वहां पे रहेगा दिया हुआ 1855 मारना। ठीक है, ड्रम टैप्स के लिए क्या मारोगे? 1866 मारना है। राइट। आगे कहते हैं कि he became very popular in Europe and he was remembered with Persia in America after his death। और वे जो है बाद में कहाँ प्रसिद्ध हुए? वह यूरोप में एक बहुत लोकप्रिय हो गए। प्रसिद्ध मतलब क्या होता है? पॉपुलर मतलब लोकप्रिय, प्रसिद्ध सबका मतलब एक ही होता है, ध्यान देना। या लोकप्रिय हो या प्रसिद्ध हो, सब क्या होता है? इंग्लिश में उसका पॉपुलर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि वह यूरोप में बहुत लोकप्रिय हो गए, और उसके बाद उनका अमेरिका क्या होता है कि बाद में अमेरिका में प्रशंसा के साथ उन्हें याद किया गया। देखो, ये दुनिया का रीत है, सभी के लिए होता है। जब अच्छा काम करोगे रहोगे ना तो नाम नहीं होता, ध्यान देना। नाम होता है क्या? ये अच्छा कर रहा है सो नाम नहीं होगा। अगर वो डेथ कर जाता है ना तब उसका नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्टर का नाम मैं नाम लूंगा, सुशांत सिंह राजपूत का नाम सुना होगा। उसमें उनको क्या हुआ था? वे बेचारा बड़ा काम किया कि नहीं? अच्छा किया, बहुत सारा डोनेट भी किया था केरल सरकार की तरफ के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपदा आई तो डोनेट भी किया था, बहुत कुछ हुआ था वहाँ पे। लेकिन कभी भी उनका नाम सुना नहीं गया था, कोई जानता था क्या? लेकिन जब डेट किया तब तो पता चला सबको कि वो चांद पर भी जगह लिया, टेलीस्कोप का बड़ा शौक था, और क्या था कि उन्होंने बहुत सारा जगह डोनेट भी किया था जो किसी को बताया नहीं था। ये बात कब निकल के आई? जब उनका डेथ हुआ तब। तो ये प्रशंसा इनका कब हुआ? हमारे राइटर का ही प्रशंसा कब होने लगा? अमेरिका में प्रशंसा के साथ उन्हें याद किया गया। कब? तब कहता है लास्ट में ही डाइड इन 1892। उनकी मृत्यु के 1992 में हुई, उसके बाद उनको प्रशंसा होना शुरू हुआ। क्या लेखक को पता चला होगा क्या मुझे प्रशंसा हो रही है? नहीं ना पता चला होगा। इसलिए देखना, बहुत सारा राइटर है देखने को मिलता है तो उनको डेथ होने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है ना। अगर जीवित रहते हैं तो उनको कितना बड़ा खुशी होता है कि नहीं कि मैं जीवित हूँ और मुझे भारत के सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान जो होता है वो क्या होता है? भारत रत्न होता है। कई सारे राइटर के बारे में बताया हूँ ना, उनको मरणोपरांत क्या लिखते हैं वहाँ पे कि मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लिखता है। लेकिन क्या अगर जीवित तो उनको दिया जाता है? ये कल्चर है। क्या दिखाता है कि मरने के बाद पता चलता है इंसान को कि वो अच्छा था। कभी कभी हमारे गाँव में भी देखना होता है ना, क्या देखना, अगर किसी को डेथ होता है ना तो पहले नहीं बोलता है कि अच्छा ही खराब था, बाद में बोलता है वास्तव में वो व्यक्ति क्या थे? अच्छा थे। वो कब पता चलता है? वो जाते रहता है ना तब पता चलता है, उससे पहले पता नहीं चलता है। तो आप लोग श्योर हो गए होंगे कि दिक्कत नहीं होगा इसमें चैप्टर में, होगा क्या? देखना, इसको देखना। कहता है वाल्ट व्हिटमैन का जन्म 1899 में न्यूयॉर्क में हुआ था। वह बहुत गरीब था। लेखक क्या थे? हमारा राइटर क्या थे? ये बहुत गरीब था, और 12 साल की उम्र के पहले वह बढ़ाई के काम करने लगे थे। मतलब अपने उम्र के, उनका एज था 12 साल, उससे पहले ही बढ़ाई के रूप में काम करने लगे थे। बाद में उन्होंने एक प्रिंटर, शिक्षक और संपादक के रूप में काम किया। पहले तो राइटर का सबसे फर्स्ट वर्क क्या था? बढ़ाई के रूप में काम करना। लेकिन जिस तरह से नॉलेज बढ़ा, इन्होंने अपना काम को आगे बढ़ाया और फिर क्या किया? इन्होंने प्रिंटर, शिक्षक और संपादक के रूप में काम किया। उन्होंने गृह युद्ध के दौरान सेना के एक अस्पताल में सेवा किया। जब गृह युद्ध शुरू हुआ था उस समय राइटर कहाँ पर काम किए थे? सेना के रूप में काम किए। कहाँ? अस्पताल को सेवा किया था। ठीक है, वह अमेरिका के अविवेकी और साहित्यकार भी थे। वह अच्छा लिखने लगे। इस तरह से क्या हो गया? लेखक का नॉलेज बढ़ते गया और वे अच्छा से लिखना शुरू कर दिए। स्वाभाविक, जब आप पहली बार इंग्लिश पढ़ने आते हो उसमें हमें पता रहता है क्या पढ़ना, लेकिन 2 साल का कोर्स आपका जब कंप्लीट होता है तो एग्जाम आते आते इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि खुद कहते हो कि 85 नंबर और 90 प्लस भी नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि आपको उस क्षेत्र में नॉलेज हो गया है। उसी तरह हमारा राइटर जो है
वो क्या किए थे, पहले बढ़ाई का काम किए, फिर प्रिंटर शिक्षक बने, संपादक बने, और उसके बाद कुछ कुछ बुक के तौर पर लिखना शुरू कर दिए, और वे बहुत बड़ा भी बन जाते हैं। कहता है कि उन्हें महत्वपूर्ण कार्य घास के पत्ते, लेखक का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, घास के पत्ता है, जो 1855 में लिखे थे, और ड्रम टैप्स जो है वो लिखे थे कब, 1866 में लिखे थे। और कहता है लास्ट लाइन कि वह यूरोप में बहुत लोकप्रिय हो गए। इतना कुछ करने के बाद लेखक कहाँ प्रसिद्ध हुए थे, यूरोप में। क्वेश्चन कर देगा कि हमारा वाल्ट विटमैन जो है वो प्रसिद्ध कब हुए थे, कहाँ हुए थे, तो जब उन्होंने 1855 में क्या लिखे थे, ड्रम टैप्स लिखे थे ना, देखो ड्रम टैप्स लिखे थे 1866 में, और लिव्स ऑफ ग्रास लिखे थे 1855 में। जब ये दो चैप्टर इनका जो बहुत बड़ा ग्रो किया, उसके बाद इनको यूरोप में बहुत सारा लोकप्रियता मिला, ठीक है, बहुत मान सम्मान किया गया, कहाँ, यूरोप में किया गया, और उनके मृत्यु के बाद अमेरिका में प्रशंसा के साथ उन्हें याद किया गया। ध्यान दो, और उनके देखो लाइव लाइन बन रही है, उनके मृत्यु के बाद, क्या मृत्यु के पहले नहीं, उनके मृत्यु के बाद अमेरिका में प्रशंसा करके उसे याद किया गया, कब, जब वो मृत्यु उनका हो गया। और लास्ट लाइन कहता है कि ही डाइड इन 1892। आई होप कि समझ में आई होगी, अगर ना हो तो कमेंट करके बोल सकते हो, मैं फिर से कोशिश करूंगा, और आई होप कि समझ में आ ही गया होगा। इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट डे, और क्वेश्चन आंसर में क्या होगा हमारा, सुनो, इसका नेक्स्ट डे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, और उसके बाद मैं जब इसका समरी लेकर आऊंगा फिर इसी चैप्टर का नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं।